देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला रहा उसके बाद अब जो है वो चंडीगढ़ पुलिस जो है वो संदीप सिंह की कोठी पर जो है वो पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पुलिस द्वारा बाकायदा जो है वो बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि जो भी वाहन इस वीआईपी पॉश एरिया में जो सड़क के किनारे खड़े किए थे उनको जो है वो साइड किया जाए। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि बहुत से वाहनों को जो है वो बाकायदा जो है वो साइड में किया जा चुका है और बाकायदा बैरिकेडिंग जो है वो की जा रही है। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाएं तो इस वक्त जो है वो संदीप सिंह के घर के जिस तरीके से लगातार संदीप सिंह के घर पे जो है वो पहले जो है वो सेक्टर 26 के पुलिस स्टेशन के एसएचओ जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और बाकायदा नोटिस जो है वो संदीप सिंह को जो थमाया था ताकि वो इस इन्वेस्टिगेशन का अब जो है वो हिस्सा होंगे। तो उसके मद्देनजर संदीप सिंह को जो है वो अब एसआईटी का इंतजार हो रहा है। किसी भी वक्त जो है वो जब सेक्टर 26 की पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब से एसआईटी का इंतजार हो रहा है कि जब एसआईटी आएगी और एसआईटी के आने के बाद जो है वो संदीप सिंह को जो है वो उनसे पूछताछ जो है वो की जा सकती है। और साथ ही साथ संदीप सिंह को जो पूछताछ है वो पूछताछ या तो सेक्टर 26 के पुलिस स्टेशन पे होगी या फिर संदीप सिंह के घर पर जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज है उन तमाम चीज़ों को जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी। अपने हिरासत में पुलिस जो है वो ले सकती है। तो ये तस्वीरें हैं संदीप सिंह के घर की जहां पर अब जो है वो चंडीगढ़ पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और सिर्फ एसआईटी का जो है वो इंतजार हो रहा है ताकि एसआईटी यहाँ पर पहुंचे और एसआईटी की निगरानी के अंदर जो है वो संदीप सिंह के घर के अंदर जो है वो एंटर किया जाए और उसके बाद जो तमाम तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है उसको जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। जी रवि, देखिए सही मायनों में माने, क्योंकि पिछले काफी समय से ये भी देखा जा रहा था, विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए गए कि सही तरह से जांच नहीं हो रही है। एसआईटी का गठन हुआ, अब ये माने कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये होगी। पुलिस कोठी के बाहर पहुंच चुकी है, एसआईटी पहुंचने वाली है, तमाम बड़े खुलासे भी होंगे और ये भी देखना होगा कि अब ये क्या एंगल लेगा पूरा केस। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला रहा 31 तारीख को जो है वो देर रात जो है वो संदीप सिंह के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज होती है। बाकायदा चंडीगढ़ पुलिस जो है वो इस मामले पर एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद 1 तारीख को जो है इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो चंडीगढ़ पुलिस द्वारा एसडीपीओ ईस्ट पलक गोयल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी कमेटी का जो है वो गठन किया जाता है और वो एसआईटी टीम जो है वो जूनियर महिला कोच के साथ जो है वो लगभग 4 बार जो है वो पूछताछ जो है वो कर चुकी है। और जूनियर महिला कोच ने कल जब अपने बयान जो है वो सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाए थे उस वक्त जो है उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से उनके ऊपर जो है वो लगातार जो है वो दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो जो है इस पूरे मामले पर जो है वो और ये मामला जो है वो तूल ना पकड़े। तो इसको लेकर जो है उनको जो है वो अज्ञात नंबर से कॉल्स आ रही जिसकी डिटेल्स जो है वो उन्होंने सेक्टर पुलिस एसआईटी के सामने जो है वो दे दी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें विदेश जाने के लिए जो है वो कहा जा रहा है, साथ ही साथ उन्हें 1 करोड़ रुपए का भी जो है वो ऑफर जो है वो दिए जा रहे हैं ताकि वो इस मामले में चुप्पी साध के रखें। अब जो है वो जब उसके बाद जिस तरीके से हमारी बातचीत जो है वो अब क्या जूनियर महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल के साथ होती है। दीपांशु बंसल का साफ तौर पर कहना था कि जब से ये मामला जो है वो इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज की जाती है उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो लगातार लगभग 4 बार जो है वो संदीप जो जूनियर महिला कोच है उससे जो है वो पूछताछ हो चुकी है, लेकिन एक बार भी जो है वो संदीप सिंह से जो है वो पूछताछ नहीं हुई है और जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं जो है वो गैर जमानती धाराएं हैं। तो ऐसी बिल्कुल, देखिए रवि, बहुत बड़ी बात आपने कही कि अभी तक संदीप सिंह की ओर से सिर्फ शुरुआत में जब केस सामने आया था तो एक प्रतिक्रिया उनकी आई थी जिसमें उन्होंने कहा मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ना किसी तरह के सवाल, ना कोई प्रतिक्रिया, ना उनके वकील की ओर से कोई दलील और दोनों एंगल जो है दोनों तरीके से जांच होते हुए आगे चलने चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है रवि, आप बने रहिएगा, मैं लगातार अपडेट आपसे लूंगी। तो सबसे बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें पूरे समाचार पर हमने आपको दिखाई। संदीप सिंह के घर के बाहर पुलिस पहुंच चुकी है, एसआईटी के पहुंचने का इंतजार है और उसी के साथ खेल मंत्री संदीप सिंह की कोठी पर अब हलचल बढ़ती नजर आ रही है। चंडीगढ़ स्थित कोठी पर पुलिस पहुंची है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं और कुछ ही देर पहले जो है पुलिस पहुंची थी और अब इंतजार है एसआईटी का, क्योंकि जिस तरह से जूनियर कोच की ओर से आरोप लगाए गए हैं, बहुत लंबी लिस्ट आरोपों की है और एक के बाद एक तमाम चीजें भी अब निकलकर सामने आ रही है। अब देखना यह भी होगा कि हाई प्रोफाइल केस है लेकिन कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच होगी। हालांकि आज जो तस्वीर सामने आई है उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस पूरे मामले में अब तक की सबसे बड़ी ये कार्रवाई और एसआईटी की तरफ से पहला एक्शन कि खेल मंत्री संदीप सिंह की कोठी का रुख करने के लिए एसआईटी की टीम पहुंच रही है। हालांकि इसके बाद किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम क्या चीजें सामने निकल कर आएंगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।